जय हिंद छात्रों। तो किसी कारण से हम लाइव नहीं आ सके, लेकिन आपके लिए जो 30 क्वेश्चन तैयार किए थे उसको सोचे आज ख़त्म ही कर देते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर इंडोनेशिया में है। अगला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है कि 4 राज्यों में मान्यता मिलेगा, तभी ये राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात प्राचीन हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका बिहार में, जिसको हम कि सोनपुर का मेला भी कहते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, पहला महीना चैत होता है, चैत। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसलिए हम इसको टाइप किए। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो इसका सही आंसर होगा सी आर दास, अर्थात चित्तरंजन दास। आगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर आक्रमण कब किया था? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा कि 1 अगस्त को रूस पर किया था और 3 अगस्त को फ्रांस पर किया था। इस तरह से सही आंसर होगा इसका ए नंबर, ये ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था ये था लॉर्ड डफरिन। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार की क्या विशेषता है? तो संघात्मक सरकार की जो विशेषता है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण अर्थात शक्तियों का बंटवारा, कुछ शक्ति केंद्र के पास है और कुछ शक्तियां राज्य के पास है, इसी का नाम है विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो है बलवंत राय मेहता से समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 16 ए कुल, थोड़ा माफ कीजिएगा, कुल होना चाहिए, 16 ए कुल, 16 ए इस जगह कुल होगा। 16 ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा 16 ए कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था? तो मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वीं बटालियन से था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बरगद। और बिहार का बोलेगा तो अलग है, पीपल है। अगला, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है कि यूरो है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था वो 1909 में आया था, 1909 में। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपका ये मेधा पाटेकर जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बाल गंगाधर तिलक
कभी नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो था डिजाइन वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अलकनंदा तथा भागीरथी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देव प्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है, गोवा में। ऑप्शन नंबर बी आपका डी सही होगा। आगे, रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन से जो संबंधित अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर। आगे प्रश्न है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन सा किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था, बिस्मार्क का। अगला ऑप्शन है, युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो युद्ध और शांति पुस्तक के जो लेखक थे वो थे टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। अगला, राज्यसभा धान विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ये 14 दिनों के लिए वो रोक सकते हैं। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन आपका संपन्न हुआ। वीडियो देखने के लिए